कथा भाग 126। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। जब प्रभु को लेकर विमान गंगा जी के इस पार आ गया, तब प्रभु ने आज्ञा दी और विमान गंगा किनारे उतारा। तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा की और फिर गंगा जी को प्रणाम किया। तब गंगा जी ने हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। भगवान गंगा तट पर उतरे हैं ये जानकर निषादराज गृह प्रेम से भरकर दौड़े। वे जल्दी से प्रभु के पास आए और जानकी जी सहित श्री राम जी को देखकर आनंद मगन हो गए। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे अपने शरीर की बिल्कुल भी सूध नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे पृथ्वी से उठाकर भरत जी की तरह अपने हृदय से लगा लिया और अपने अत्यंत निकट बिठाकर उसकी कुशल पूछी। वो विनती करने लगा, प्रभु आपके दर्शन कर लिए, अब मैं सकुशल हूँ। इस ओर अयोध्यापुरी में सब श्री राम जी के आने की राह देखकर नजरें बिछाए खड़े हैं। प्रभु के आने की अवधि में अब एक ही दिन बाकी रह गया है, इसलिए नगर के लोग अति आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में सब अयोध्या निवासी दुबले पतले हो गए हैं। जो जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, अब तक प्रभु आए क्यों नहीं। इतने में ही सब सुंदर सुकन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो सब के सब प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे कोई अभी आकर कहेगा कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी घर लौट आए हैं। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सकून जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, प्राण जाने में अब एक ही दिन शेष रह गया था। ये सोचकर भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि प्रभु अब तक नहीं आए? प्रभु ने मुझे भुला तो नहीं दिया? प्रभु के आने तक प्राण रहेंगे नहीं? इस भव में तो मैं अपने नाथ के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लक्ष्मण बड़ा धन्य भागी है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा में है। वो एक पल के लिए भी प्रभु से अलग नहीं हुआ। लगता है प्रभु ने मुझे कपटी और नीच मान लिया है, इसीलिए प्रभु ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। बात भी ठीक ही है। प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। प्रभु तो अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। फिर प्रभु ने मुझे अब तक क्षमा क्यों नहीं किया? मुझे हृदय में पक्का भरोसा है कि मुझे श्री रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सकून तो बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर मेरे प्राण रह गए तो मेरे समान नीच और कोई नहीं हो सकता। श्री राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।